साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो अपने जो जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें क्वेश्चन 100 तक अपने कर लिए थे। आज 101 से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जल निकासी प्रणाली किस नगर से मिली है। तो ऑप्शन देख लेते हैं किस नगर से मिली है। लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर राखीगढ़ी। तो कहाँ से मिली है ये। तो ये मिली है अपने मोहनजोदड़ो से, जो है सबसे बड़ी जल निकासी प्रणाली मिली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि किस हड़प्पा स्थल से दाढ़ी वाला पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी ऐसा पुरुष जिसके दाढ़ी हो, किस हड़प्पा स्थल से मिली है वो दाढ़ी वाला पुरुष की मूर्ति। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। तो ये भी कहाँ से मिली है, ये भी मिली है मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा कालीन लोग किस पेय पदार्थ का प्रयोग करते थे। पीने के लिए इनमें से किस का प्रयोग करते थे। तो चाय, शराब, दूध या फिर जल, किसका ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो वो करते थे शराब का। शराब सबसे अधिक कब पीते थे ये हड़प्पा कालीन लोग, पीने के अंदर शराब का इस्तेमाल करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को सिंधु घाटी का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। चनहुदड़ो, लोथल, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। तो किसे कहा जाता था वो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो को सिंधु घाटी का मैनचेस्टर भी कहा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस स्थल पर अनाज को भंडारित करने के लिए कोठार मिला है। कोठार कहाँ मिला है अनाज को सुरक्षित या भंडारित करने के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर धोलावीरा। तो कहाँ से मिला ये। तो ये मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा से मिला है अनाज को भंडारित करने के लिए कोठार। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा कालीन मुद्रा किस प्रकार की थी। उस समय की जो मुद्रा थी वो किस प्रकार की थी। सिक्के चलते थे, शंख, वस्तु विनिमय या कांस्य मुद्रा। तो मुद्रा के रूप में उस समय क्या चलता था। तो उसमें वस्तु विनिमय की पद्धति चलती थी, यानी एक सामान के बदले दूसरा सामान। ठीक है ना, कि एक सामान दिया तो उसकी जगह दूसरा सामान ही ले लिया। सिक्के, शंख या कांस्य की मुद्राएं उस समय नहीं चलती थी। वस्तु विनिमय की जो पद्धति थी लेन देन के लिए, व्यापार की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण थी, यही चलती थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल है कहाँ। तो अगर राज्य पूछे तो है गुजरात के अंदर, और पूछे किस नदी के किनारे है तो कौन सी नदी के किनारे है लोथल। तो ऑप्शन देख लेते हैं सरस्वती, भागीरथी, बोगवा या फिर घग्गर। तो किस नदी के किनारे है, यह है बोगवा नदी के किनारे, जो साबरमती की सहायक नदी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध जो बंदरगाह स्थल है वो कौन सा है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह स्थल पूछा है। तो लोथल, चनहुदड़ो, कालीबंगा या सुरकोटड़ा। तो कौन सा है इनमें से जो बंदरगाह स्थल भी है। तो वो है गुजरात के अंदर जो लोथल है वो है। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों ने सबसे अधिक किस रंग के वस्त्र पहने। तो वो जो वस्त्र पहनते थे उसका रंग क्या था उस समय। तो नीले, सफेद, लाल या काले। सबसे ज्यादा कौन से पहने। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, लाल। लाल रंग के जो वस्त्र है वो उस समय सबसे अधिक पहने गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस स्थल से पशुपति महादेव की मुहर प्राप्त हुई है। किसकी, जिस पे किसका चित्रण है, पशुपति महादेव का।
तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर धोलावीरा, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, जिस पे पशुपति महादेव का चित्रण किया हुआ है मोहर पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 कि हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के होते थे? तो कपड़े कौन से रंग के थे? लाल। और अब पूछा है कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनका रंग कैसा था? काले, पीले, लाल एवं काले रंग वाले या फिर सफेद? तो वो किस रंग के थे? तो वो थे लाल एवं काले रंग के। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कि जो मृद भांड जो होते थे, बर्तन जो होते थे, वो लाल एवं काले रंग के ज्यादा थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति जो थी, हड़प्पा संस्कृति, उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? कि राजशाही, नगर नियोजन, बौद्ध धर्म या फिर व्यापार? देखो अलग अलग लैंग्वेज के अंदर तीनों जो अपनी क्लास रही है उन तीनों में ये क्वेश्चन आया है। तो वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, उनकी विशेषता क्या थी? तो वो थी नगर नियोजन, जो नगर की व्यवस्था थी वो उस समय की बढ़िया थी। तो उसी के कारण ये संस्कृति है वो ज़्यादा चर्चा में है, हड़प्पा संस्कृति। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य आयात क्या था? तो मुख्य आयात क्या था उस समय का? तो तांबा, लोहा, गेहूं या फिर हाथी दांत? तो क्या था आयात? तो ऑप्शन ए जो है तांबा, इसका आयात सबसे अधिक किया जाता था उस समय। तो क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं कि हड़प्पा कालीन समाज किस पर आधारित था? लोकतांत्रिक, धर्म आधारित, वर्गहीन या फिर व्यापार आधारित? तो किस पे ज्यादा आधारित था वो हड़प्पा कालीन समाज? तो वो था व्यापार आधारित। ये चीजें उस समय नहीं थी, वर्गहीन, धर्म आधारित या लोकतांत्रिक नहीं, बल्कि जो उस समय का समाज था वो व्यापार पर आधारित था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा स्थल है ऐसा है जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? रोपड़, बुर्ज होम, कालीबंगा या फिर लोथल? तो इनमें से कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है वो है बुर्ज होम। ये हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ईंटें जो थी वो किस प्रकार की होती थी? तो पक्की और वर्गाकार, कच्ची और गोल, पक्की और आयताकार या संगमरमर की? तो कौन सी होती थी उस समय की जो ईंटें थी वो होती थी पक्की और आयताकार। पक्की होती थी और आयताकार होती थी इस प्रकार से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस स्थल से अग्नि वेदी जैसी संरचना मिली है, या अग्निकुंड कह सकते हैं, कहाँ से मिला था? तो राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा या फिर रोपड़? तो कहाँ से मिला था? ये मिला था राजस्थान के कालीबंगा से अग्निकुंड मिला था, यानी वहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते थे, ये इस चीज़ का प्रमाण था। तो क्वेश्चन नंबर 118 कि मोहनजोदड़ो में मकानों में कौन सी प्रमुख सुविधा होती थी उस समय मकानों के अंदर? तो ऑप्शन देख लेते हैं, बिजली, शौचालय, सीलिंग फैन, पानी की मोटर? तो ये सब चीज़ें, बिजली नहीं थी उस समय, सीलिंग फैन नहीं, पानी की मोटर नहीं, क्या सुविधा थी? शौचालय की। ये विशेष बात है उस समय की कि उस समय के जो मकान बनाए जाते थे वहाँ शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि हड़प्पा काल में कौन से जानवर को पालतू बनाया गया था? तो मानव का सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? हाथी, घोड़ा, कुत्ता या बाघ? तो कौन सा था? कुत्ता। कुत्ते को मानव ने सबसे पहले अपना साथी बनाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुत्ता। तो 120 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा कालीन लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे इनमें से? सोना, चांदी, लोहा या फिर तांबा? तो किसका प्रयोग नहीं करते थे वो? तो लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, लोहे से परिचित वो नहीं थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 कि किस स्थल से सबसे लंबा हड़प्पा का किला मिला है? हड़प्पा किला मिला है सबसे लंबा, कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा या फिर लोथल? तो कहाँ से मिला ये मिला है धोलावीरा से।
सबसे लंबा हड़प्पा किला। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 कि हड़प्पा संस्कृति की खोज कब हुई थी? कब खोज की गई थी हड़प्पा संस्कृति की? 1920, 1921, 1930 या 1947? तो कब की गई थी? 1921 के अंदर। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खुदाई यहाँ शुरू की गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख लिपि कौन सी थी? उस समय की प्रमुख लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी, चित्रलिपि, नागरी या फिर फारसी? तो कौन सी थी? तो उस समय की जो लिपि थी वो थी चित्रलिपि। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? और क्या बोलते हैं सिंधु घाटी उस जो सभ्यता है उसको? वैदिक सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या फिर सरस्वती सभ्यता? तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा स्थल था वो सबसे पहले खोजा गया, इसलिए इसका नाम भी हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाने लगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का जो स्थल है वो भारत में नहीं है? इनमें से कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं है? राखी गढ़ी, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर रोपड़? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है जो भारत के अंदर नहीं है, ये पूछा है, तो हड़प्पा जो स्थल है ये भारत के अंदर नहीं है। तो राखी गढ़ी कहाँ है? ये हिसार हरियाणा के अंदर है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा है ये हनुमानगढ़ जिला और राजस्थान। और रोपड़ है ये पंजाब के अंदर है। तो जो हड़प्पा है ये भारत के अंदर नहीं है। तो क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। 126 नंबर, धोलावीरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा जो स्थल है वो कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब? तो कहाँ है ये? धोलावीरा है गुजरात के अंदर। और एक कौन सा था प्रसिद्ध बंदरगाह? लोथल, ये भी कहाँ था? गुजरात के अंदर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के कृषि उपकरण का उपयोग करते थे? कि इनमें से किस प्रकार के कृषि उपकरण का प्रयोग वे करते थे? लोहे का हल, लकड़ी का हल, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी? तो लोहे से तो वो परिचित ही नहीं थे, तो लोहे का हल तो हो ही नहीं सकता ना। ट्रैक्टर था नहीं क्योंकि लोहे से परिचित ही नहीं थे, बनाया ही नहीं था। बैलगाड़ी का भी नहीं करते थे। किसका करते थे वो? लकड़ी का हल, लकड़ी का हल का प्रयोग वो करते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख पशु जो है वो कौन सा था? इनमें से प्रमुख पशु कौन सा था? घोड़ा, ऊंट, बैल या बकरी? तो कौन सा था सबसे प्रमुख जो पशु है उस समय? वो था बैल। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़ा बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग करते थे? ऊन, सन, रेशम या फिर कपास? तो किसका प्रयोग वो करते थे? तो वो करते थे कपास का प्रयोग। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से बटन जैसी वस्तु मिली है? बटन जैसी वस्तु कहाँ से मिली है? हड़प्पा, कालीबंगा, चनहूदड़ो या फिर लोथल? तो कहाँ से मिली है ये? चनहूदड़ो से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे? यानी मकान किस प्रकार के थे उस समय? कच्चे थे, झोंपड़ी थी, पक्के ईंटों के मकान थे या फिर गुफा में रहते थे? तो कैसे रहते थे वे? पक्के ईंटों के मकान में वो रहते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? नदी कौन सी है जिसके किनारे मोहनजोदड़ो स्थल जो है वो बसा हुआ था? सिंधु, रावी, यमुना या फिर घग्गर? तो कहाँ ये है? कौन सी नदी के किनारे है? ये है सिंधु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 कि राखी गढ़ी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो राखी गढ़ी कहाँ है? अभी बताया था मैंने, पंजाब, गुजरात, हरियाणा या राजस्थान? तो कहाँ ये है हरियाणा के हिसार जिले में।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 कि किस स्थल से हड़प्पा सभ्यता का प्रथम प्रमाण मिला था? कहाँ से मिला था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर रोपड़? तो सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? अलग अलग प्रकार से ये क्वेश्चन काफी बार आ भी चुका है कि कांसा, सोना, लोहा या चांदी। तो किसको नहीं जानते थे वो? लोहे को नहीं जानते थे, लोहे की धातु से वो परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है वो किस काल में हुआ माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व या 800 ईसा पूर्व? तो कब माना जाता है ये? 1900 ईसा पूर्व। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में तांबे का प्रमुख स्रोत क्या था? कहाँ से तांबा प्राप्त होता था ज्यादा से ज्यादा? कि झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटका? तो कहाँ से मिलता था ये तांबा? राजस्थान से, राजस्थान से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस स्थल से तांबे की मछली प्राप्त हुई है? तांबे की मछली कहाँ से प्राप्त हुई है? धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा या फिर चनहुदड़ो? तो ये कहाँ से मिली है? तो लोथल से मिली है, जो प्रसिद्ध बंदरगाह था, गुजरात के अंदर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में वजन तोलने के लिए किस वस्तु का प्रयोग होता था? धातु टुकड़े, घोंगे, पत्थर के बाट या लकड़ी? तो किसका प्रयोग वो वजन को तोलने के लिए करते थे? ये क्वेश्चन है अपना। तो वो करते थे पत्थर के बाट का प्रयोग। पत्थर के बाट, ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी वो किस रूप में बसी हुई थी? अनियमित, सीधी रेखा में, ग्रिड पैटर्न या फिर वृत्ताकार? तो कैसे बसी हुई थी वो? ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी वो। तो क्वेश्चन नंबर 141 देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त माप प्रणाली कैसी थी? अराजक थी, परंपरागत थी, एक रूप एवं वैज्ञानिक थी या दैवीय आधारित थी? तो कौन सी थी? एक रूप थी सभी के लिए और वैज्ञानिक थी। तो क्वेश्चन नंबर 142 देख लेते हैं कि हड़प्पा काल में मृतकों का दाह संस्कार है वो किस प्रकार से किया जाता था? शवदाह, शव समाधि, वायु समर्पण या फिर जल प्रवाह? तो कैसे किया जाता था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है शव समाधि। शव को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। तो अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो कौन सा है? सबसे पश्चिमी, आलमगीरपुर, सोथी, सुतका गेंडोर या फिर लोथल? तो कौन सा इसका जो सही उत्तर है वो है सुतका गेंडोर। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? पश्चिमी कौन सा है? सुतका गेंडोर। पूर्वी कौन सा है? बनवाली, आलमगीरपुर, कालीबंगा या फिर रोपड़? तो कौन सा है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता था? किसका होता था? गेहूं का, चावल, कपास या मक्का? तो किसका होता था? गेहूं का। गेहूं का उत्पादन है वो सबसे अधिक उस समय होता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? युद्ध, कृषि, शिकारी जीवन या खनन? तो क्या थी? कृषि। वो कृषि पर आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में किस जानवर की हड्डियां नहीं पाई गई? ये पूछा है कि किस जानवर की हड्डियां इनमें से नहीं पाई गई? गाय, भेड़, बकरी या हाथी? तो किसकी नहीं पाई गई? गाय। गाय की हड्डियां उस समय नहीं पाई गई। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस हड़प्पा स्थल पर पंखे जैसी ईंट मिली है? किस आकृति की है? पंखे की आकृति की। तो लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर चनहुदड़ो? तो वो कहाँ से मिली है पंखे जैसी ईंट? तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन
बी मोहनजोदड़ो होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 कि हड़प्पा स्थल में, हड़प्पा जो सभ्यता उसमें लोग किस धातु से औजार बनाते थे? लोहा, कांसा, टिन या चांदी? तो किससे बनाते थे वो बनाते थे कांसे से। कांसा के या कांस्य जो धातु थी उसके औजार बनाते थे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थलों की खोज अब तक की जा चुकी है? लगभग कितने स्थलों को अब तक खोजा जा चुका है? 500, 1000, 1400 से भी ज्यादा या फिर 200? तो कितने स्थलों को अब तक खोजा जा चुका है लगभग? तो वो है 1400 से भी अधिक स्थलों को अब तक खोजा जा चुका है। तो ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चन। तो कैसी लगी अपनी वीडियो? तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा, और आपके 50 क्वेश्चन में से कितने सही हो रहे हैं ये भी बताइएगा। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।